ये हमारे भाई हैं। भाई साहब ये बहुत दूर से आए हुए हैं यहाँ पे काम सीखने के लिए। इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आए हुए हैं काम सीखने के लिए। इनको अब तक थोड़ा बहुत सिखा चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और अगर किसी भाई को काम सीखना हो तो कमेंट बॉक्स में भैया अपना नंबर पता डाल के रखना और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करना। जो अगर काम सीखना चाहता है, जो बेरोजगार ऐसे फालतू बैठे रहते हैं ना, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना जो दिन भर इधर उधर। दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में और इस नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि थंबनेल में हमने क्या लिख रखा है। तो आप लोग अगर थंबनेल देख के अगर हमारा वीडियो देखने के लिए आए हैं तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो आप लोग पूरा देख के जाना ताकि आपको पूरी तरीके से सही जानकारी मिल सके। क्योंकि अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपको दोबारा कहीं कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हैं तो इंटरव्यू में आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे और क्यों पूछे जाएंगे। तो आज हम इसी बात पे डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा हेलमेट को निकाल देते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। दोस्तों ये हमारे पीछे तो ये क्रेन दिख रहा होगा और ये दूसरी साइड में इधर ये अपना JLG है, अपने बूम लिफ्ट है। तो मैं बूम लिफ्ट के इंटरव्यू के बारे में ही बताने वाला हूँ कि बूम लिफ्ट ऑपरेटर का इंटरव्यू जब होता है तो उसमें क्या क्या सवाल पूछा जाता है और आपको क्या जवाब देना है। अगर आप नए हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप पुराने हैं तो आपको तो पता ही होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत से भाई लोग नीचे कमेंट करते हैं कि हमको काम दिला दो, हमको काम सिखा दो। तो उन लोगों के लिए मैं हर बार बोलता हूं कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ आप, वहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और हम स्क्रीनशॉट डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का। आप जाके व्हाट्सएप में आप एक बार ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप मैसेज करेंगे तो हम आपसे बात कर सकेंगे। नहीं तो इससे क्या है कि आप कमेंट करेंगे, हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आप लोग रिप्लाई देखते हो कि नहीं देखते हो मुझे पता नहीं चलता है। तो इसलिए जिसको काम चाहिए, जो सच में काम सीखना चाहता है या जिसको काम चाहिए, जो सीख चुका है, जो ऑलरेडी ऑपरेटर है, वो काम सीख चुका है, उसको जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो जाके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। तो चलिए हम आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। दोस्तों जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस वीडियो में मैं इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। तो जब आप ऑपरेटर बन जाते हैं, आप कहीं काम सीख के अगर किसी कंपनी में जाते हैं ऑपरेटरिंग के लिए, आपको वहाँ साइट पर पहुँचने के बाद सबसे पहले आपका लाइसेंस होना चाहिए। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपका लाइसेंस चेक किया जाएगा, आपका लाइसेंस ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है या कुछ भी है XYZ। तो आपका लाइसेंस चेक होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जब आपको ऑफिस में बुलाया जाएगा या आपको साइट पे ही पूछा जा सकता है कुछ सवाल, तो उसमें से सबसे पहला सवाल ये आता है कि आपने कौन सा मशीन चलाया है। तो आप अगर मशीन चलाए रहेंगे या नहीं चलाए रहेंगे तो आपको हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने बता रखा है कि कौन सा मशीन कौन सा है। जैसे 80 फीट है, आप बोल दिया कि मैं 80 फीट चलाया हूँ। 80 फीट में कौन सा चलाया आपको पता ही नहीं है। अगर आप नहीं चलाए हैं तो चलाए हैं तो जानकारी तो रहेगा ही। अगर आप 80 फीट बताते हैं तो उसके साथ में SJ, AJ या स्टेट बूम सिर्फ यस, 800 यस या 800 SJ, 800 AJ ऐसा कुछ आप बता सकते हैं। ऐसा एग्जांपल है। आप 45 फीट से लेके यानी जितनी भी मशीनें हैं, JLG, बूम लिफ्ट या जेनी, मैनीटो, डिंगली या हॉलेट वगैरह जो भी मशीनें हैं XYZ, तो आप उन मशीनों का जैसे नाम बता सकते हैं। उसके बाद में पूछा जाएगा आपने कौन कौन से कंपनी में काम किया है, कौन कौन से साइट पे काम किया है। तो आप कुछ कंपनियों के नाम याद रख लें। आपने किसी सीनियर जूनियर ऑपरेटर से आप पूछ सकते हैं कि हाँ कौन से कंपनी में बताऊँ, जिससे मतलब सामने वाले पार्टी वाले को, क्लाइंट को मतलब अच्छा लगे और उसको समझ आ सके अच्छी तरीके से, ताकि आपके ऊपर यकीन आ जाए कि हाँ ये बंदा ऑपरेटिंग किया हुआ है, ये सब कुछ जानता है। तो ये आपका 2 पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट, जब आप मशीन ले के आते हैं तो आपका कुछ मशीनें क्या होती है, बैटरी वाली होती है, कुछ मशीनें डीजल वाली होती है। तो अगर आपका मशीन अगर डीजल का है तो आपका जैसे स्टार्टर मशीन का मतलब इंजन का कंडीशन कैसा है उसके बारे में पूछेगा, बैटरी का कंडीशन कैसा है उसके बारे में पूछेगा, और आपका जो मशीन है वो आपको बोलेगा वर्क करके दिखाओ कि आपका मशीन प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो स्टार्टिंग में आपका इंडक्शन के टाइम में पूछेगा। उसके बाद में आपके मशीन का एक्सिलरी पावर यानी इमरजेंसी मोटर के बारे में पूछेगा कि आपका इमरजेंसी काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। ठीक, अगर आपका बोल दिया कि हाँ काम कर रहा है तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। और हमने कुछ वीडियो में आपने बताया है कि इमरजेंसी कैसे काम करता है। आपका वहीं जो सेल्फ का बटन रहता है उसी से इमरजेंसी काम करता है। अगर आप अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे जो पुराने वीडियो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में कुछ मशीनों में जो मैनुअल होता है इमरजेंसी, कुछ मशीनों में ऑटोमेटिक होता है, कुछ मशीनों में मैनुअल होता है जिसको हाथ से इमरजेंसी करना पड़ता है। तो ये आपके कुछ सवाल हो गए जिसका जवाब आपको देना है। और उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपका जो मशीन है उसका कैपेसिटी कितना है, SWL। आपसे वो मतलब अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में पूछेगा कि आपकी मशीन का SWL क्या है। तो SWL का फुल फॉर्म होता है सेफ वर्किंग लोड। तो आप उसको बताएंगे कि हमारा मशीन जो है अगर
यानी कि जेनी से लेके जेल यानी बूम लिफ्ट के अंदर है, यानी सीजर लिफ्ट नहीं है, सिर्फ बूम लिफ्ट है। तो आप उसको बताएंगे 227 kg से लेके 230 kg तक, यानी 227 से 230 kg इसका वर्किंग कैपेसिटी है। और कुछ मशीनें जो होती हैं वो 360 डिग्री रोटेट होती है, 360 डिग्री घूमती हैं, और कुछ मशीनें होती हैं तो वो सिर्फ 180 डिग्री तक ही घूमती है। तो आपका इसका ख्याल रखना, और इसको आप मशीन देखते हुए आप उसको बता सकते हैं। नहीं तो अगर आप जिस साइड पे जाए तो आप अगर कोई ऑपरेटर है तो आप उससे ज़रूर सलाह कर लें कि इसमें हम इंटरव्यू में क्या पूछेगा, मैं क्या बताऊंगा। ठीक है, तो आपका एक और सवाल आता है जिसमें आपका जो हाइड्रोलिक ऑयल है, वो उसमें हाइड्रोलिक ऑयल का जैसे अलग टैंकी होता है और आपका जो डीजल फ्यूल का जो अलग टैंकी होता है। तो आपका जो हाइड्रोलिक ऑयल है उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि आपका हाइड्रोलिक कौन सा है, कितने नंबर का हाइड्रोलिक पड़ता है इस मशीन में। तो आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप क्या बताएंगे। तो इसमें हाइड्रोलिक पड़ता है 68 नंबर का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और कोई पूछे तो आपको 68 नंबर बताना है। और आ जाता है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल में आपका लगता है 15W40। आपका जो इंजन ऑयल लगता है वो 15W40 का लगता है। और आपका जो इंजन है, आप वहाँ पे इंजन पे लिखा होगा, जैसे ये हमारा मशीन है, इधर थोड़ा दिखाओ, जैसे ये हमारा 120 मशीन है। ठीक है, इसमें लगता है, इसमें जो इंजन है वो ड्यूस का इंजन है। और ये हमारे एक इधर जो मशीन दिख रहा है आप लोग को, इस मशीन का ये भी सेम मशीन है, 120 SXJ ये भी है, लेकिन इसका क्या है, इसका इंजन थोड़ा दूसरा है। और ये भी 120 SXJ है, इसका इंजन थोड़ा दूसरा है। ठीक है, तो आप लोग इंजन पे जाके वहाँ पे प्लेट पे लिखा होगा कि आपका कौन सा इंजन है, और उसका बैटरी का भी आपको चेक करना है कि आपका बैटरी कितने वोल्ट का है। अमूमन जो है होता है 12 वोल्ट का बैटरी बूम लिफ्ट में। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, और ये चीज़ें इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो ये सारी चीज़ें आपको, जितना भी मैंने बताया एक एक पॉइंट करके, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो दोस्तों एक पॉइंट ये है कि आपका जो लिमिट स्विच होता है, जब आप बूम जब काम करते हैं, जब सेफ्टी वाला या कोई भी जब आता है आपसे चेक करने के लिए, आपसे कम डिग्री में अगर बूम खुलवाता है तो आपका जब अगर मशीन सही रहेगा, उसका लिमिट स्विच अच्छा रहेगा, तो आपका जब कम डिग्री रहेगा तो 2 से 3 मीटर बूम खुलेगा, उसके बाद बंद हो जाता है। तो उससे बूम जब बंद हो जाता है तो आपको बताना है कि क्यों बंद हुआ है। तो वो जो लिमिट स्विच वर्किंग में रहेगा तो आपका वो बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, नहीं तो बोलेगा क्यों भाई, क्यों बंद हो गया, आपका मशीन खराब है। भाई मशीन खराब नहीं है, हमारा सेफ्टी फीचर है कि लिमिट स्विच है हमारा काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमको डिग्री नहीं मिल रहा है, तो हमारा ये बूम कट ऑफ हो जाएगा और हमारा बूम अब नहीं खुलेगा। उसके बाद अगर आपको और खोलना है बूम को, तो आप बूम को ऊपर उठा लीजिए, अगर उठाने का जगह है तो। उठाने का जगह नहीं है तो बूम को सीधा अंदर कर लीजिए, उसके बाद आप बाहर निकाल के फिर से डिग्री लेके फिर से बूम खोलिए। तो आपका लिमिट स्विच इस तरीके से काम करता है। और ये हमारे भाई हैं, भाई साहब ये बहुत दूर से आए हुए हैं यहाँ पे काम सीखने के लिए, इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आए हुए हैं काम सीखने के लिए। इनको अब तक थोड़ा बहुत सिखा चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और अगर किसी भाई को काम सीखना हो तो कमेंट बॉक्स में भैया अपना नंबर पता डाल के रखना, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करना, जो अगर काम सीखना चाहता है, जो बेरोजगार ऐसे फालतू बैठे रहते हैं ना, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। जो दिन भर इधर उधर वीडियो देखते हैं, टाइम पास करते हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मैं सब्सक्राइब करने के लिए आपके जबरदस्ती नहीं करता हूँ। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।